नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में विष्णु के बारे में जानेंगे। विष्णु संसार में एक संतुलन शक्ति को कायम कर रहा है, जो किसी वस्तु की अतिवृद्धि को रोककर उसे यथास्थान ले आता है। संसार की सुंदरता और वैभवशालीनता को एक कुरूपता और विनाश से बचाता है। उदाहरण के तौर पे आप प्रजनन को समझिए। एक एक जोड़ा कई कई बच्चे पैदा करता है। यदि यह वृद्धि पीढ़ी दर पीढ़ी निर्बाधा गति से चलती रहे तो थोड़े ही दिनों में सारी पृथ्वी इतनी भर जाए कि संसार की प्राणियों को खड़े होने के लिए भी जगह ना मिले। मछली करीब 17,000 अंडे प्रति वर्ष देती है। मकड़ी, मच्छर और कीट पतंग 1,000 से लेकर 7,000 तक अंडे प्रति वर्ष देते हैं। वे अंडे 1-2 सप्ताह में ही पककर बच्चे की शक्ल में आ जाते हैं और फिर 2-4 हफ्ते के बाद वह भी अंडे देने लगते हैं। इनकी एक साल में प्राय 8 पीढ़ी हो जाती हैं। यदि ये सब बच्चे जीवित रहें तो 10 से 5 साल में ही सारा संसार उनमें से एक जाति के रहने के लिए भी पर्याप्त नहीं रहेगा। चींटी, दीमक, टिड्डे आदि कीड़े भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं। सूअर, बकरी आदि भी तेजी से प्रचुर मात्रा में संतान वृद्धि करते हैं। एक जोड़ा स्त्री पुरुष भी औसतन 8 से 10 बच्चे पैदा करता है। यह अभिवृद्धि यदि ना रुके तो संसार के सम्मुख 10 से 5 साल के अंदर बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न खड़ी हो सकती है। परंतु लाखों करोड़ों वर्ष प्राणियों को इस पृथ्वी पर हो गए हैं, ऐसी परिस्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई। सृष्टि की संतुलन शक्ति उस परिस्थिति को पैदा होने से पहले ही रोक लेती है। दुर्भिक्ष, भूचलन या फिर महामारी, युद्ध तथा किसी न किसी दैविक प्रकोप द्वारा प्रकृति प्राणियों की प्रजनन शक्ति से उत्पन्न होने वाले खतरों को निराकरण कर लेती है। रात्रि का अंधकार एक सीमा तक बढ़ता है। उस बाढ़ को प्रकृति रोकती है और पुनः दिन का प्रकाश लाती है। मध्य तक सूरज की तेजी बढ़ती है, फिर घटने लगती है। समुद्र में ज्वार आते हैं, फिर थोड़े समय बाद उसका प्रतिरोधक भाटा भी आता है। चंद्रमा घटते घटते क्षीण होता है और फिर बढ़ने लगता है। वैसे ही गर्मी के बाद सर्दी आती है और ऐसे ही मौसम निरंतर परिवर्तन करता रहता है। मरने वाला जन्म लेता है, जन्म लेने वाला मृत्यु की तैयारी करता है। सृष्टि के सौंदर्य का क्रम यथावत चलता रहता है। उसका बैलेंस बराबर कायम रहता है, संतुलन बिगड़ नहीं पाता। पुराणों में ऐसा वर्णन में आता है, देवताओं को जब असुर सताते हैं तो वह इकट्ठा होकर भगवान विष्णु के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। कई पुराणों में ऐसी कथाएं भी मिलती हैं कि पृथ्वी पर जब अधर्म बढ़ा तो धरती माता गौ के रूप में भगवान विष्णु के पास गई और प्रार्थना की कि अब मुझे पाप का बोझ नहीं सहा जाता, मेरा उद्धार कीजिए। देवताओं की रक्षा करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार धारण किया। गीता में भी ऐसी प्रतिज्ञा है, यदा यदा ही धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बुराई में यह गुण है कि वह आसानी से तेजी के साथ बढ़ती है। पानी ऊपर से नीचे की ओर तेजी से स्वयं दौड़ता है, पर यदि उसे नीचे से ऊपर चढ़ना हो तो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। पत्थर को भी ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए तो वह बहुत तेजी से गिरता है, परंतु यदि उस पत्थर को ऊपर फेंकें तो बहुत जोर से फेंकना पड़ता है। थोड़ी ऊंचाई तक जाने के बाद वह गिर पड़ता है। इसी प्रकार बुराई के मार्ग पर पतन की ओर मन तेजी से गिरता है, पर अच्छाई की ओर कठिनाई से चढ़ता है। लोगों का झुकाव पाप की ओर अधिक होने के कारण थोड़े ही समय पे पाप छा जाता है और फिर उसे दूर करने के लिए, संतुलन ठीक रखने के लिए विष्णु शक्ति को किसी न किसी रूप में प्रकट होना पड़ता है, या फिर ये कहें कि अवतार लेना पड़ता है। शरीर में रोगों के विषैले परमाणु इकट्ठे हो जाने पर
रक्त की जीवन शक्ति उत्तेजित हो जाती है और उन विषैले परमाणुओं को मार भगाने के लिए युद्ध आरंभ कर देते हैं। रक्त के श्वेत कणों और रोग कणों के भारी मारकाट मचती है, खून खच्चर होता है। इस संघर्ष को बीमारी कहते हैं। बीमारी में पीड़ा, फोड़ा, पीप, पसवे, दस्त, उल्टी, जलन आदि लक्षण होते हैं। युद्ध में चोट लगती है, दर्द होता है, यही बीमारी का पीड़ा है। खून खच्चर होता है। बीमारी का प्रयोजन शरीर को निर्दोष बनाना है। अवतार शक्ति का भी यही कार्य है। जब रावण, कंस, हिरण्यकश्यप कुविचार के प्रतिनिधि अधिक बढ़ जाते हैं तो पाप के प्रतिक्रिया स्वरूप अंतरिक्ष लोक में हलचल मचने लगती है और उस विषमता को हटाने के लिए अवतार प्रकट होते हैं। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि ग्रीष्म ऋतु में जब ताप असहज हो जाता है तब उसे शांत करने के लिए मेघमालाएं गरजती हुई चली आती हैं। ठीक वैसे ही पापों की अभिवृद्धि का नियमन करने के लिए वैष्णवी सत्ता अवतार धारण करके प्रकट होती हैं और भीषण संघर्ष उत्पन्न करके शांति स्थापित करती हैं। इसीलिए ये कहा गया है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अवतार का यही उद्देश्य होता है। धर्म की स्थापना करने के लिए वह बार बार प्रकट होते हैं। अवतार समिष्ट आत्मा का, परमात्मा का प्रतीक है। सभी आत्माओं की एक सम्मिलित सत्ता है जिसे विश्व मानव या समाज की एक सम्मिलित आत्मा कहते हैं। यही परमात्मा है। एक मनुष्य यह चाहता है कि वह सुखपूर्वक रहे, मेरे साथ में सब प्रेम, भलाई एवं सहयोग का बर्ताव करे। ये नहीं चाहता कि मेरे साथ चोरी, हिंसा, ठगी, कठोरता या अन्याय का बर्ताव हो। यही इच्छा विश्व मानव की सीमित आत्मा या परमात्मा की है। अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है। अधर्म अर्थात विश्व मानव की इच्छाओं के प्रतिकूल कार्य जब संसार में अधिक बढ़ जाते हैं तो उसे दूर करने के लिए विश्व मानव के अंत्य स्थल के प्रतिक्रियाएं होती हैं और विरोध का उफान उबल पड़ता है। इसी उफान को अवतार के नाम से पुकारा जाता है। अवतार एक अदृश्य प्रेरणा है। सूक्ष्म वातावरण की परमात्माओं की इच्छा का अवशेष भरा जाता है। जैसे आकाश में आंधी छाई हुई हो और उसी समय पानी बरस जाए तो बूंदों से उस आंधी की धूलि में मिश्रित हो जाती हैं। बसंत ऋतु में प्रकृति के सूक्ष्म अंतराल में काम क्षोभ का अवकाश आता है। उन दिनों सभी नर नारी में, पशु पक्षियों में, जीव जंतु में काम इच्छा फूट पड़ती है। भय, क्रोध, हिंसा, सांप्रदायिक राजनीति, तनाव, घृणा तथा सत्कर्म की भी एक लहर आती है। वातावरण में आवेश आता है। उस आवेश में प्रेरित होकर कुछ विशिष्ट पुण्यात्माएं, जीवन युक्त महापुरुष संसार में आते हैं और परमात्माओं की इच्छा को पूरा करते हैं। एक समय में अनेकों अवतार पूरे होते हैं। किसी में न्यून तो किसी में अधिक शक्ति होती है। इस शक्ति का माप करने का पैमाना कला है। बिजली को नापने के लिए यूनिट, गर्मी का नापने के लिए डिग्री, तो लंबाई नापने के लिए इंच, दूरी नापने के लिए मील जैसे होता है, वैसे ही किस व्यक्ति में कितनी अवतारी अंश है, इसे माप कला के पैमाने से होती है। त्रेता में परशुराम जी और श्री रामचंद्र जी एक समय के दो अवतार थे। परशुराम जी के 3 कला और रामचंद्र जी के 12 कला के अवतार माने जाते हैं। यह तो उस समय के विशिष्ट अवतार थे। वैसे अवतारों का आवेश तो अनेकों में था। वानरों की महिती सेना को तथा अनेकों अन्य व्यक्तियों को अवतारों के समतुल्य कार्य करते हुए देखा जाता है। इस प्रकार समय समय पर युग युग में अवश्य अनुसार अवतार होते हैं।
बड़े कार्य के लिए बड़े और छोटे कार्य के लिए छोटे अवतार होते हैं। सृष्टि का संतुलन करने वाली विष्णु शक्ति वैसे तो सदा ही अपनी क्रिया जारी रखती है, पर बड़े रोग इकट्ठा हो जाने पर बड़े डॉक्टर भेजती है। उस बड़े डॉक्टर को उनके महान कार्य के अनुरूप यश एवं सम्मान प्राप्त होता है। अवतारी पुरुष की पूजा यथार्थ में विष्णु शक्ति की पूजा है, जिसके वे प्रतीक होते हैं। लक्ष्मीपति विष्णु सृष्टि की सुंदरता की, संपन्नता की, श्री वृद्धि और सात्विकता की रक्षा करते हैं। लक्ष्मी जी के 4 हाथ सुंदरता, संपन्नता, श्री वृद्धि और सात्विकता का प्रतीक है। समस्त प्राणियों की समष्टि और सम्मिलित आत्मा लक्ष्मी है। यही लक्ष्मी विष्णु के अर्ध अंग है, परमात्मा की आत्मा में समाई हुई है, संसार के नियमन करती हैं। साथ साथ लक्ष्मी की विश्व मानव की इच्छा की रक्षा करती हैं। लक्ष्मी विष्णु से अभिन्न है। विष्णु के उपासक वैष्णव वे हैं जो विश्व मानव की इच्छा के अनुकूल कार्य करने में अपनी शक्ति लगाते हैं। सिंह मेहता का प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तने कहाई जे पीर पराई जान रे। समाज का लाभ, संसार की सेवा, विश्व की श्री वृद्धि, विश्व मानव की सुख शांति के लिए सच्चे अंतकरण से हर घड़ी लगे रहने वाला मनुष्य असली वैष्णव है। विष्णु की इच्छा ही उन वैष्णवों की इच्छा है और विष्णु का कार्य प्रणाली ही उनके कार्य प्रणाली होती है। वे पाप को घटाकर धर्म की स्थापना के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। जनता को विष्णु रूप समझकर लोक सेवा में, विष्णु पूजा में प्रवृत्त रहना चाहिए।